हेलो एंड वेलकम बैक टू इथीवर्स गाइस। सो आज का टॉपिक है इन्फ्लुएंसर्स। व्हाट आर इन्फ्लुएंसर्स सपोज टू डू, हु आर इन्फ्लुएंसर्स, या फिर इन्फ्लुएंसर्स क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो एक्चुअल में क्या करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फ्रेंड गायत्री ठाकुर सजेस्टेड में दिस टॉपिक कि यार तू इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में सीधा सीधा इन्फ्लुएंसर्स लिख देते हैं, बट दे डोंट नो हाउ मच बिग वर्ड इज़ दैट, हाउ बिग वर्ड इज़ दैट, या फिर उसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब आप खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हो तो आप क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको क्या करना चाहिए एंड ऑल। सो इट गोज़ लाइक इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर इज़ अ पर्सन। इन्फ्लुएंसर वो पर्सन होता है जो दूसरों के थॉट्स को चेंज करने की एबिलिटी रखता है, दूसरों को इंस्पायर करने की एबिलिटी रखता है, या फिर दूसरों के माइंड में पॉजिटिव चेंज लाने की कैपेसिटी रखता है। दैट पर्सन वी कैन कॉल एज एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर्स में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यार आप इन्फ्लुएंसर्स हो तो आप सिर्फ कपड़ों की पिक्चर्स या मेकअप एंड ऑल पोस्ट करते रहते हो। उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। देर आर सोशल इन्फ्लुएंसर्स, पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स, फैशन इन्फ्लुएंसर्स and so on. So if someone is a fashion influencer, they should mostly, or they are supposed to mostly post pictures and blogs and write content about fashion, the tradition of the clothes, fiber, या फिर any other styling things. So ऐसा होता है. But I have seen people writing, public influences in their bio and all. They have such a strong fan base, and वो लोग उस fan base का सही इस्तेमाल ही नहीं कर रहे. Like I just want to ask you a question: क्यों जमा के रखे इतने fans? Just to gain some likes and comments on your post? Can't you use that fan base positively? Like उसका एक प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हो. Like आपके हाथ में इतना अच्छा fan base है, you can bring a change in the society, you can bring change in their mind, you can change them positively, you can improve them, you have that ability, you have that power, and you have that resources, but you are using it in some other way. Like I've seen mostly people posting pictures of themselves and writing caption like suggest me a caption for that. Like इतने सारे fans इसीलिए पाल के रखे just to suggest a caption for you. Can't you yourself write down a good caption that people can read, people can follow, people can apply in their life? That's the motive of social networking, social media. To get connected with the people, to network with people, to share your thoughts with people. I am not expecting everyone on this platform to go and create social awareness, to raise voice against the social issues. I know बहुत सारे लोग उस मैटर में नहीं पढ़ना चाहते, या फिर वो अपना प्रोफाइल वैसा नहीं बनाना चाहते. बट अगर आप उस चीज़ों में नहीं जाना चाहते हो तो इन्फ्लुएंसर अपने बायो में लिखने से पहले 2 बार सोचिए. एटलीस्ट 2 बार सोचिए, क्योंकि वैसे तो 1000 बार सोचना चाहिए, बट फिर भी 2 बार सोचिए. There are so many issues in India, in our country, to raise voice against. But नहीं, हमें तो अपनी खुद की पिक्चर पोस्ट करके suggest me a caption, इतना ही लिखना है, इतना ही यूज़ करना है हमें अपने fan base का. So recently बहुत सारे so called influencers are posting about Black Lives Matter, Blackout Tuesday. ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हुए हैं. आई एम नॉट टेलिंग कि डोंट पोस्ट दिस एंड पोस्ट द इश्यूज़ रिलेटेड इन इंडिया. नो, यू गो विद दैट. बट अगर आप वॉलंटरीली कर रहे हो तो इट मैटर्स. बट नहीं, हमने तो देखा है फॉरेन कंट्रीज़ वाले पोस्ट कर रहे हैं तो हम पोस्ट करेंगे. भाई किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स हो तो जो दूसरों से इन्फ्लुएंस लेके फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? दिस इज़ रॉन्ग. ब्रिंग योर ओन क्रिएटिविटी, ब्रिंग योर ओन इश्यूज़, ब्रिंग योर ओन awareness, to create a change. That is what influencers are supposed to do. Influencers are not supposed to get influenced from others and then to copy paste it to others. That is a different thing. इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. there are 2 types of influencers: positive influencer, negative influencer. पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज वो एक पर्सन होता है, एक
व्यक्ति होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सोसाइटी को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए इन एनी मैनर, इन फैशन सेंस, इन कल्चरल चेंज, इन ट्रेडिशनल चेंज, इन सोशल चेंज, एनीथिंग. यू कैन बी एनी इन्फ्लुएंसर ऑफ दिस कैटेगरीज. बट एक होते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स आर द टेररिस्ट. लाइक टेररिस्ट के जो गुरु या फिर जो लीड होते हैं, they are the negative influences and they are the best influences, I tell you, because उनमें जो influence करने की capacity है ना, that you guys need to have. Like वो only on the call they influence such people that they can give their lives in just a second. Suicide bombers, sleeper cells, ये सब बस influence में होते हैं, under influence होते हैं. So the negative influences do their best. That is what you guys need to learn. That is what you guys need to apply. कि इन्फ्लुएंसर होता क्या है. अगर हमारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स इससे या इससे बेहतर काम करने लगे तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स कुछ नहीं है, तो ये टेररिज्म कुछ नहीं है. नेगेटिविटी हट जाएगी यार अपने लाइफ से. कुछ समझो, कुछ यूज़ करो अपने फैन बेस का. एंड बिफोर यूजिंग दिस वर्ड, प्लीज़ think about it. Please think if you are able of that, if you are capable of that. Influencing something or someone takes a lot of time, understanding. You need to understand everyone. You need to understand the society, the surroundings around you, कि आप किस तरह से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किस तरह से किसी को चेंज कर सकते हो, किस तरह से किसी के थॉट्स you can motivate them. So it's not this process. It takes time. बच्चे अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख रहे हैं इन्फ्लुएंसर. भाई इन्फ्लुएंसर का मतलब पता है, गो गूगल इट. ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे ही आके सबको इन्फ्लुएंस कर सकते हो या फिर अपने इंस्टाग्राम बायो में इन्फ्लुएंसर लिख के ही आप जता सकते हो कि आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो. नहीं, यू कैन डू इट वाइल यू आर एट होम, वाइल यू वॉकिंग ऑन द रोड, वाइल यू आर विद फ्रेंड्स. हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके विचार बहुत अलग होते हैं, जिनके थॉट्स बहुत नेगेटिव काइंड ऑफ होते हैं. हम वहीं पे बैठे बैठे उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. स्टार्ट इट फ्रॉम देयर. यू डोंट नीड टू शो ऑफ दैट यू आर इन्फ्लुएंसर. लेट पीपल नो दैट you are an influencer. I'm not saying कि आप उतने capable नहीं हो, आप में उतनी capacity नहीं है. No, everyone is capable of being a positive influencer. Just people need to speak up. An influencer is supposed to create a good content, to share their knowledge, to write some good things and to educate people. ये नहीं कि लिखो यार मेरे कोई अच्छे से पिक पे अच्छा सा कैप्शन डिसाइड करो. आप किसको मिस कर रहे हो, आप क्वारंटाइन के बाद सबसे पहले किसको मिलोगे. यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑल दिस एज एन इन्फ्लुएंसर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप कोई ऑफेंड ना हुआ हो, और प्लीज़ होना भी मत, बिकॉज दिस ऑल आई एम डूइंग फॉर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज एंड टू एजुकेट यू ऑल, just to clear some misconceptions. So we will meet on next Thursday. Until then, see you.